हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं, जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इससे पहले इसका पार्ट 1 आया था। इससे पहले इसका क्या आया था? पार्ट 1 आया था बाबू। उससे पहले मैंने आपको उसमें सारा क्वेश्चन आंसर डिटेल से बता दिया था, समझे। पूरा भावार्थ हमने पढ़ा कर आपको समझा दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इसका क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इन सब का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 और 15 वाले नंबर पे आप जुड़ जाइए। वहाँ से आप जुड़िएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, समझे। और उसके बाद देखिए, अगर नहीं उससे भी नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से भी जाके जुड़ सकते हैं, समझे ना। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी अर्थ स्पष्ट कीजिए। कहता है, इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। तो इसका अर्थ आप कहिएगा, जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई, मतलब कि दूसरा घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है या कोई स्त्री देवता को अर्घ्य भी देती होगी, समझे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ख में अर्थ स्पष्ट करें में कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। मुझे तुम्हारे आदमी होने पर क्या है? संदेह है। तो आप कहिएगा कि अगर तुमने पर्यावरण, यहाँ में रोज छूट गया, समझे, अगर तुमने पर्यावरण में उत्पन्न दोषों तथा उस पर बढ़ती हुई समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं हुए तो कवित्री कहती है कि क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी संदेह है। अर्थात मानव यदि हो तो मानव पर आने वाले खतरे को समझने की कोशिश करो और पर्यावरण को बचाओ। और पर्यावरण को क्या करो? बचाओ। यहाँ पर्या छूट गया, पर्यावरण को बचाइए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अब कहता है, नदियों को रोने का क्या तात्पर्य है? कहिएगा, पर्यावरण के बिगड़ने से नदियाँ सूख रही है। पर्यावरण के बिगड़ने से नदियाँ क्या हो रही है? सूख रही है। नदियों में कूड़े करकट से पट रही है, मतलब कूड़े करकट बहुत ज़्यादा उसमें डाल रहे हैं, समझे, और उनके पानी गंदे हो रहे हैं। इस प्रकार नदियों में जल की कमी हो रही है, और नदियों का गंदा होना ही नदियों के रोने का तात्पर्य है। नदियों का गंदा होना क्या है? नदियों के रोने का तात्पर्य है। अब आइए पाठ से आगे पढ़ते हैं। कहता कि पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? तो कहिएगा, पर्यावरण में दिन रात प्रतिदिन दोष बढ़ रहे हैं जो पृथ्वी के विनाश का सूचना दे रहा है। अर्थात पृथ्वी विनाश के कगार पर बैठी है, इसीलिए क्षीण आयु के कारण पृथ्वी को बूढ़ी पृथ्वी कहा गया है। अब पेड़ का कटकर गिरना एवं पेड़ का टूटकर गिरना में क्या अंतर है? पेड़ का कटकर गिरना और पेड़ के टूटकर गिरना में क्या अंतर है? तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि जब किसी पेड़ को कुल्हाड़ी या आरी से काटा जाता है तो वो गिर जाता है, जिससे पेड़ का कटकर गिरना कहते हैं। लेकिन जब पेड़ पर अधिक फल लग जाते हैं या आंधी तूफान के झोंके से पेड़ टूटकर गिरते हैं तो उसे पेड़ के टूटकर गिरना कहते हैं। बेहतरीन तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पृथ्वी के प्रदूषण से बचाने हेतु आप क्या कर सकते हैं? कहिएगा, पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ों की संख्या यानी वृक्षारोपण कर बढ़ानी होगी, वृक्षों की संख्या बढ़ानी होगी, और पेड़ों को सुरक्षित रखना होगा। नदियों की सफाई पर ध्यान देना होगा और पहाड़ों को टूटने से बचाना होगा। कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित गैसों से बचाने का उपाय करना होगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? तब जाके हम पृथ्वी को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। अब आइए इसका देखिए, ये तो समझी, मैंने इसे पार्ट 1 में सब पढ़ के समझा ही दिया था, समझे ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या करिए बाबू? सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समझे ना।